वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन एलटी कमीशन एंड एलटी टेट 2021। इस वीडियो से पहले हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसमें पूछा गया है बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं। तो जो बिसलदेव रासों में कुल छंदों की संख्या है यह 125 मानी जाती है। आगे है चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। तो जो चार्ल्स इलियट थे इनके द्वारा आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का प्रकाशन करवाया गया था। जो आलाखंड है इसका दूसरा नाम प्रमाण रासो भी है, इसे भी याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो प्रमाण रासो थे इसका प्रकाशन किसने करवाया था। तो ये करवाया गया था चार्ल्स इलियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जैन मत का प्रचार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक था। तो जो जैन मत था इसका प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है। तो ये हुआ है गुजरात में, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बनता है। अगला क्वेश्चन है रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो रासक छंद होते हैं इसमें जो मात्राओं की संख्या 29 रहती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खुमान रासों में लगभग कितने छंद होते हैं या खुमान रासों में कितने छंद हैं। तो जो खुमान रासो है इसमें कुल छंदों की संख्या लगभग 5000 है। अगला क्वेश्चन है विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है। तो जो विजयपाल रासो है ये लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में। अगला क्वेश्चन है कण्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। तो जो सिद्ध कवि थे कण्हप्पा, इनके द्वारा जो ग्रंथों की संख्या मानी जाती है रची गई तो ये है 74। आगे है रामानंद का समय माना जाता है। तो जो रामभक्त कवि थे रामानंद, तो इनका जो समय माना जाता है ये 1318 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कबीर जिनका समय 1398 माना जाता है, अर्थात 1398 में इनका जन्म हुआ था, ने हठयोग साधना का विशद चित्रण किया है जिसे कुंडलिनी योग साधना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हठयोग साधना का विशद चित्रण जिसे कुंडलिनी योग कहा जाता है का प्रयोग किसने किया है। तो ये कबीरदास के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला तथ्य है रहस्यवाद एवं अलौकिक प्रेम व्यंजना के लिए कबीर ने दाम्पत्य प्रतीक प्रयोग किया है। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जो रहस्यवाद एवं अलौकिक प्रेम व्यंजना के लिए कबीर ने किस प्रतीक को अपनाया है। तो ये अपनाया है दाम्पत्य प्रतीक को। अगला तथ्य या क्वेश्चन है गंगा जमुना का प्रयोग कबीर किन प्रतीकों के लिए करते हैं। तो जो गंगा जमुना का प्रयोग कबीर करते थे तो ये गंगा जमुना प्रतीकों का प्रयोग कबीर ईड़ा पिंगला के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन है आत्मा के लिए कबीर ने जो प्रतीक प्रयुक्त किए हैं वे हैं। आत्मा के लिए इनके द्वारा जो प्रतीक प्रयुक्त किए गए हैं तो ये है नारीवाचक, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सूरदास जिनका समय 1468 माना जाता है, 1468 ईस्वी की भक्ति किस प्रकार की है। तो जो सूरदास थे इनकी भक्ति है सख्य प्रकार की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एलटी कमीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एलटी टेट में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूरदास की भक्ति होगी ये होगी सख्य प्रकार की। उसी प्रकार जो मीराबाई थी उनकी भक्ति माधुर्य प्रकार की थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति किस प्रकार की थी। सूरदास की तो सख्य प्रकार की थी, मीराबाई की माधुर्य प्रकार की थी, और इसी समान एक तुलसीदास जी हुए हैं, उनकी भक्ति आपको बताना है कि किस प्रकार की भक्ति थी उनकी। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सख्य प्रकार की, माधुर्य प्रकार की, दास्य प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। आपको ये ऑप्शन भी दे दिए हैं, आपको अब इसका उत्तर बताना है। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है कि जो तुलसीदास थे इनका समय 1532 ईस्वी माना जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न भी पूछा जाता है क्रम वाइज प्रश्नों में कि किस कवि का समय क्या था।
तो यहाँ पर जो तुलसीदास थे इनका समय माना जाता है 1532 ईस्वी। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति थी दास्य प्रकार की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखना इन 3 प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य एलटी कमीशन की परीक्षा में देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति दास्य प्रकार की थी। और आगे दिया गया है जो मीराबाई हैं इनका समय 1503 है। 1503 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो भक्ति थी मैंने बतला दिया था आपको, इनकी भक्ति माधुर्य प्रकार की थी। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया था। तो जो कबीरदास थे इनके द्वारा जो वैष्णव संप्रदाय था इससे ग्रहण किया गया था अहिंसा का तत्व। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया था। तो जो प्रेम तत्व था कबीर के द्वारा सूफियों से ग्रहण किया गया था, क्योंकि जो सूफी थे अधिकतर प्रेम भाव से रहते थे, इसलिए कबीर ने उनके जो प्रेम तत्व को स्वीकार किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब न करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप अवश्य वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि रचनाएं किसकी हैं। तो जो ये रचनाएं हैं तो ये रूप गोस्वामी की हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रचना पूछी जाती है परीक्षा में तो वो है उज्ज्वल नीलमणि, इसे याद करिएगा। उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो रचनाएं हैं ये भक्तिकालीन रीति शास्त्रीय ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तिलक शतक और अलग शतक नामक रचनाएं किसकी हैं। तो ये मुबारक की रचनाएं हैं और यह भी रीति शास्त्रीय ग्रंथ हैं। अगले जो क्वेश्चन है ये पंक्तियों वाले हैं, यहाँ से भी आपको अवश्य एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। पंक्ति है कहा करूँ बैकुंठी जाए। तो जो ये पंक्ति है ये है परमानंद दास की। परमानंद दास जी कहते हैं कहाँ करूँ या क्या करूँ बैकुंठी जाए। तो ये परमानंद दास कहते हैं। अगली पंक्ति है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पता नहीं कितनी परीक्षा में से पूछा जाता है। जो ये पंक्ति है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। कुंभन दास ने ये पंक्ति उस समय कहा था जब अकबर के द्वारा इन्हें अपने दरबार में बुलाया गया था। उस समय इन्होंने ये पंक्ति उनके समक्ष कही थी कि संतन को सीकरी से क्या काम है, इसलिए हम सीकरी क्यों आए। अगला क्वेश्चन है ये पंक्ति है मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। तो जो ये पंक्ति है मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये कृष्णदास जी की है। यहाँ पर जो परमानंद दास है, कुंभन दास है और कृष्णदास है, ये तीनों ही अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजी डारो। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है रस खान की। अगली पंक्ति है यहाँ पर मोर पंखा सिर ऊपर धारी हूँ गुंज की माल गरे पहिरोंगी। पंक्ति है मोर पंखा सिर ऊपर धारी हूँ गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो ये पंक्ति रस खान की है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने ये पंक्ति कही थी। अगली पंक्ति है कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ये पंक्ति हरिऔध जी की है। अगली पंक्ति है रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यब नहीं प्रकट कुरान। बहुत अच्छी पंक्ति है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इस पंक्ति के रचनाकार रहीमदास हैं। अगली पंक्ति है सूरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती अस होए। अच्छी पंक्ति है। सूरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती अस होए पंक्ति किसकी है। यह भी रहीम की पंक्ति है। अगला प्रश्न है अवधूत मत का दूसरा नाम क्या है। तो जो अवधूत मत है इसका दूसरा नाम माना जाता है नाथ संप्रदाय। या यह प्रश्न भी बन सकता है कि जो नाथ संप्रदाय है इसका दूसरा नाम क्या है। तो यह अवधूत मत है। अगला क्वेश्चन है प्राकृत पेंगलम पर केंद्रित रचना है। जो प्राकृत पेंगलम है किस पर केंद्रित रचना है। तो ये छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। अगला क्वेश्चन है बर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो बर्ण रत्नाकर है किस प्रकार की रचना है और किस पर आधारित रचना है। ये गद्य रचना पर आधारित रचना है और इसकी जो भाषा पूछी जा सकती है कि जो बर्ण रत्नाकर है इसकी भाषा क्या है। तो ये मैथिली हिंदी इसकी भाषा है।
अगला क्वेश्चन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कृति का नाम बताइए। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, इनकी कृति का नाम वन रत्नाकर है, जिसे हमने अभी पढ़ा था, अर्थात जिसमें मैथिली हिंदी का प्रयोग किया गया है और ये एक गद्य रचना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में कौन सी पद्धति का अनुसरण किया है? तो ये किया है विधेयवादी पद्धति का। ये प्रश्न बनता है कि जो शुक्ल जी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस पद्धति में लिखा है? तो इन्होंने लिखा है विधेयवादी पद्धति में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो विद्यापति थे किस मत के अनुयायी थे? सबसे पहले आपको याद रखना है विद्यापति का समय 255 ईस्वी माना जाता है और इनके जो यहाँ पर जो इसके डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो विद्यापति जी का समय 1255 मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, तो नोट्स बनाए थे। तो जो विद्यापति का जो किस मत के अनुयायी थे ये? तो ये थे शैव मत के अनुयायी। यहाँ से प्रश्न बनता है क्योंकि जो विद्यापति थे अधिकतर कृष्ण काव्य से संबंधित रचनाएं रचते थे, तो विद्यार्थी गलती से इन्हें कृष्ण भक्त मान लेते हैं, पर ये कृष्ण भक्त नहीं थे, ये शैव भक्त थे। अगला क्वेश्चन है जो विद्यापति थे किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति थे राजा शिव सिंह के दरबार के कवि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य शुक्ल की ये टिप्पणी किस ग्रंथ के लिए है? आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो यह है। पंक्ति है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो ये जो पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है किस रचना के लिए कही है? तो ये कही है परमाल रासो काव्य ग्रंथ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर हमारी समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।